हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो यूजीसी के द्वारा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि वे स्टूडेंट जिन्होंने नेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है यानी कि नेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया हुआ है तो उसको एज ए एंट्रेंस टेस्ट कंसीडर किया जाएगा फॉर पीएचडी एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज़। तो इस नोटिस तक आप कैसे पहुंच सकते हैं? तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर जाकर के सर्च करना है यूजीसी। जैसे ही आप यूजीसी सर्च करेंगे यहाँ पर आपको वेलकम टू यूजीसी दिख जाएगा, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप यूजीसी की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ मूव करना है तो आपको यहाँ पर दिखेगा नोटिस, तो आप यहाँ पर रीड मोर पर क्लिक करेंगे। जब आप रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ जो है ये आपको दिख रहा है यूजीसी लेटर रिगार्डिंग नेट एज ए एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से नोटिस दिखाई देगा। इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ। चलिए डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो कुछ चीज़ें नेट के बारे में हमें पहले से पता है, जरा हम उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि जो हमारा नेट का एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होता है, एक बार होता है जून में और एक बार होता है दिसंबर में। बीच में कोरोना काल में कुछ ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से साल में एक बार ही हो पा रहा था, लेकिन अभी वो धीरे धीरे फिर से अपने पाथ पर आ रहे हैं और अब साल में एग्ज़ाम 2 बार लिया जाएगा। वे स्टूडेंट जो अपना मास्टर कंप्लीट कर चुके होते हैं वो नेट या जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए अप्लाई करते हैं और इसमें 2 कंडीशन होती हैं। एक होता है आपको जेआरएफ मिलेगा यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी, जिसमें आपको कुछ फेलोशिप अमाउंट दिया जाता है जो आप अपने पीएचडी के दौरान में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, जो आपको डिग्री कॉलेज में ऐसे प्रोफेसरशिप के लिए आपके लिए रिक्वायरमेंट होती है। आप तभी डिग्री कॉलेज में पढ़ा सकते हैं जब आपके पास में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट या एलएस आपने क्वालिफाई किया हुआ है। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ होते थे वो क्या करते थे कि अगर आपने नेट क्वालिफाइड भी किया हुआ है उसके बाद भी वो आपको अपना खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट कराते थे। जब आप उनका एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद में वो आपको पीएचडी में एनरोल करते थे। तो जब आप उनका एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो वो उनका कुछ फीस रहता है। तो अभी क्या किया है कि यूजीसी ने इसको ध्यान में रखते हुए कि एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े स्टूडेंट पर, इसके लिए उन्होंने कहा है कि वे स्टूडेंट जिन्होंने नेट एग्ज़ाम दिया हुआ है तो वो उस नेट एग्ज़ाम के स्कोर कार्ड को एज ए एंट्रेंस टेस्ट कंसीडर करें और उसमें जो उनका स्कोर आएगा नेट के एग्ज़ाम में उसमें 70% वेटेज उनका जो स्कोर आएगा उस पर, और जो 30% जो मार्क्स हैं उनका इंटरव्यू के बेसिस पर उनको कंसिडर किया जाए। यानी कि अगर आपने नेट एग्ज़ाम दिया हुआ है तो जो आपका उसमें स्कोर आ रहा है वो, और आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाएगा, आपका फिर से कोई रिटर्न एग्जाम नहीं लिया जाएगा और इंटरव्यू का 30% मार्क्स आपको दिया जाएगा और आपको डायरेक्टली पीएचडी के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। जो इनका ये जो मीटिंग है ये 578th मीटिंग थी और इसमें ये 13 मार्च को मीटिंग हुई थी। इसमें इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है नेट कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पर इसका इन्होंने लास्ट में फ्लो चार्ट दिया हुआ, तो हम इसके द्वारा समझते हैं कि यहाँ पर किस किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली कंडीशन देखिए यहाँ पर कि वे स्टूडेंट जो जेआरएफ कैटेगरी में फॉर्म फिल करते थे तो उनके पास ऑप्शन रहता है कि वो उनको जेआरएफ भी मिलेगा यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिलेगी और वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल रहते हैं। जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एज की, तो यहाँ पर 28 ईयर एज रखा जाता था। तो वे स्टूडेंट जिनको जेआरएफ के लिए फिल करते थे तो उनको दोनों मिलता था, जेआरएफ भी और असिस्टेंट प्रोफेसर भी, और वो पीएचडी भी कर सकते थे। वहीं दूसरी कैटेगरी जो थी वो था अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। तो इसमें क्या होता था, इनके पास जेआरएफ नहीं होता था, ये केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते थे और ये पीएचडी भी कर सकते हैं। वहीं जो तीसरी कैटेगरी इस बार जो इन्होंने मेंशन किया है एडमिशन टू पीएचडी ओनली, यानी कि आपका ना तो नेट हुआ है ना ही जेआरएफ हुआ है लेकिन आपने नेट का एग्जाम दिया था। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो आपकी कट ऑफ जो है वो गई है 80 मार्क्स, लेकिन आपका हुआ क्या 79.5% मार्क्स 5 मार्क्स आए। तो क्या होता था कि आप तो उस जो लिस्ट है उससे बाहर हो गए ना, लेकिन आपके पास कुछ तो पोटेंशियल था जिसकी वजह से आप 79.5 मार्क्स ला पाए थे। तो अब क्या किया इन्होंने, जो आपका मार्क्स आ रहे हैं उसको एज ए रॉ स्कोर कार्ड आप कंसीडर किया जाएगा और आप उस स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कि आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। वो मेरिट बनेगी, उसमें 70% मार्क्स आपका जो है वो रॉ स्कोर का और 30% मार्क्स जो है वो आपका इंटरव्यू का रहेगा, तो आप केवल पीएचडी कर सकते हैं। तो इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक जेआरएफ जिसमें आपके पास में जेआरएफ भी है और एलएस भी है और आप पीएचडी भी कर सकते हैं। दूसरा केवल जो आपका एलएस है उसमें आप पीएचडी कर सकते हैं और आपके पास एलएस भी है। तीसरी कंडीशन जो है जिसमें आपके पास ना ही एलएस है ना ही जेआरएफ है, केवल आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन में इन्होंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है।
और जो हम बात कर रहे थे 70% और 30% की, वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया गया है कि 70% वेटेज जो है वो आपका रॉ स्कोर कार्ड होगा, उसके बेसिस पर 30% जो वेटेज है जो आप इंटरव्यू में जिससे परफॉर्म करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट इनकी वेबसाइट पर यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। और एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि ये जो नोटिस आया हुआ है ये अभी यूजीसी ने डिक्लेयर किया है, सीएसआईआर यूजीसी की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं आया है। अगर ये रूल वहां पर भी अप्लाई होगा तो अभी ये सीएसआईआर के हैंडल द्वारा, जो ट्विटर हैंडल है उसके द्वारा, या फिर जो सीएसआईआर की वेबसाइट है वहां पर भी इस तरह का कोई नोटिस डिस्प्ले होना चाहिए, तब तक कि हम नहीं मानेंगे कि सीएसआईआर भी इस रूल को फॉलो करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।